शामिल करने के लिए कहा था। इसके लिए हमने जब चीफ सेक्रेटरी महोदय से मुलाकात की थी, हमारे साथ आदरणीय संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी थे, हमारे साथ जिला अध्यक्ष फतेहपुर सुशील तिवारी जी थे, हमारे साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश महामंत्री आर के निगम जी थे। तो चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कहा था कि शिक्षा मित्रों को अकेले कैसे शामिल किया जा सकता है। इसके लिए जब भी हम कोई पॉलिसी लाएंगे तो पूरे प्रदेश के संविदा कर्मियों को लाएंगे, क्योंकि ये भारत सरकार की योजना है। साथियों, इस तरह से धीरे धीरे करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको आयुष्मान योजना में शामिल करने के लिए घोषणा की है। इसके साथ बहुत प्रतीक्षित जो मानदेय वृद्धि वाली बात है उस पर भी आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सॉरी, अभी आपने देखा बजट सत्र चल रहा था, जिसमें आपके उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय मंत्री अनिल राजभर जी, माननीय विधायक रामकृष्ण भार्गव जी, माननीय एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी, माननीय एमएलसी पवन सिंह जी, माननीय एमएलसी बाबूलाल तिवारी जी, माननीय एमएलसी कुंवर महाराज सिंह जी, माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी सहित अन्य दलों के भी माननीय एमएलसी महोदय ने आपके मानदेय बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया था, जिसमें माननीय सभापति महोदय ने माननीय मंत्री जी को इसके लिए बात की है और वो मामला आगे बढ़ा है। अभी हम उसका और एक चीज़ बताएंगे। आपसे हमने कहा कि देखिए, आप सबूत पे बात करिए, आप कागज़ पे बात करिए, आप हवाई बात मत करिए। अगर हवाई बात करेंगे तो फेल हो जाएंगे। इन लोगों ने पैरवी किया है। अभी तक आपको याद होना चाहिए कि जब जब सदन में शिक्षा मित्रों के लिए सवाल उठाया जाता था कि शिक्षा मित्रों को संविदा कर्मियों जैसी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, तो माननीय मंत्री जी का जवाब विभाग की तरफ से दिया जाता था कि शिक्षा मित्र संविदा कर्मी नहीं है, शिक्षा मित्र समाज सेवी हैं। ये जवाब मिलता था आपको। संजय कुमार जी, आपको बहुत तकलीफ है तो आप मत देखिए। आप सिर्फ आपकी वजह से हम 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के भविष्य का सवाल है। संजय कुमार जी, आप सिर्फ एक व्यक्ति से कुछ नहीं होने वाला है। तो माननीय मंत्री जी का जवाब विभाग की तरफ से दिया जाता था कि शिक्षा मित्र समाज सेवी हैं। इस बार 21 फरवरी को माननीय एमएलसी श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी द्वारा एक सवाल किया गया था। उस सवाल को मैं आपको लिखित देकर के आपको लाया हूं, जिसमें माननीय एमएलसी महोदय ने पूछा था, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताएंगे कि तारांकित प्रश्न संख्या 15 खंड का के उत्तर में यह बताया गया है कि शिक्षा मित्र श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्या शिक्षा मित्र श्रमिक की श्रेणी में आते हैं? तो मंत्री जी ने कहा था नहीं, ये श्रमिक की श्रेणी में नहीं आते हैं। दूसरा प्रश्न इसी में था कि ये शिक्षा मित्र जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं ये किस श्रेणी में आते हैं। तो माननीय मंत्री जी का जवाब देखिएगा। उन्होंने जवाब दिया कि शिक्षा मित्र मानदेय आधारित संविदा कर्मी है। इस बजट सत्र में माननीय मंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना है कि आप मानदेय आधारित संविदा कर्मी हैं। और अगला भी प्रश्न इसमें है, वो हालांकि बताएंगे समय आने पर, आपके लिए पॉजिटिव है। उन्होंने फिर माना है कि शिक्षा मित्र मानदेय आधारित संविदा कर्मी है। संविदा आधारित कर्मियों को नियत मानदेय दिए जाने की व्यवस्था है। ये प्रश्न और प्रश्न का जवाब है। आप लोग कागज पर बात करिए, फर्जी बातों पे बहस मत करिए, निगेटिव बातें मत करिए। इसका जवाब ये है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक घोषणा किया था कि संविदा कर्मियों के लिए हम एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, जिसमें 16,000 से लेकर के 20,000 तक मानदेय की व्यवस्था होगी, और यह व्यवस्था इसी बजट में है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, अगर आप लोगों ने उनका भाषण सुना होगा। तो ये बात यहाँ पे आ रही है, इसकी व्याख्या आप लोग कर सकते हैं। अगर आप संविदा कर्मी में आ गए हैं तो जब संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा होगी तो शिक्षा मित्रों का भी उसी में अलग से व्यवस्था होगी। इसके लिए हमने माननीय श्रम मंत्री अनिल राजभर जी से बात की। उन्होंने कहा कि अरे यार, तुम लोग अध्यापक हो, गुरु हो, तो संविदा कर्मियों से तो अच्छे हो,
तो सरकार भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही करेगी।